नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलिया। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा, महंगाई की मार, कैसे मनाए त्योहार। लगातार बढ़ती महंगाई का असर अब त्योहार पर भी होने लगा है। भीषण गर्मी के कारण इन दिनों फल बाजार में केला, संतरा, अंगूर, सेब जैसे फल कम आ रहे हैं। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण भी खाने पीने की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ गए हैं। ईद उल फित्र का त्योहार नजदीक आ रहा है, जिसे देखते हुए लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। ईद पर रोजेदारों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। ड्राई फ्रूट और अन्य खाद्य सामग्री के दाम 25 से 50% तक बढ़ा दिए गए हैं। रोजेदारों का कहना है कि 2 साल से रमजान और ईद पर कोरोना के मद्देनजर कई तरह पाबंदी थी। इस बार पाबंदी नहीं है तो अनियंत्रित महंगाई की वजह से त्योहार का सारा उत्साह ठंडा कर दिया गया है और खरीदारी के लिए सोचना पड़ रहा है। हमारे साथ इसी को लेकर के तमाम मेहमान इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में विवेक श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ राजेश यादव जी इस वक्त समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ इशरत हुसैन कांग्रेस पार्टी से इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट अमित त्रिपाठी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत। एस नोमानी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और राजेश यादव जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास में आ रही हूं। 137 दिनों तक जब तक चुनाव था पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ाया गया। चुनाव बीत गया तो अब गैर बीजेपी राज्यों के टैक्स का मुद्दा खड़ा कर दिया है बीजेपी ने। जैसा कि बीजेपी के राज्यों में तेल पहले की तरह 80 रुपए लीटर मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पर विवेक श्रीवास्तव जी? विवेक जी आवाज पहुंच रही है? और सारे सामान महंगाई बड़ी हम तो सवाल यही है विवेक श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। 137 दिनों तक जब चुनाव था पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ाया गया। चुनाव बीत गया तो अब गैर बीजेपी राज्यों के टैक्स का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने सामने खड़ा कर दिया है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में तेल पहले की तरह 80 रुपए लीटर मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पर बीजेपी से विवेक जी? विवेक जी आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? माइक म्यूट है आपका, प्लीज अनम्यूट करें। विवेक जी सवाल मेरी आवाज तक पहुंच पा रही है? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल मेरे तक नहीं आ पा रही है विवेक जी। एस नोमानी जी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। आवाज पहुंच पा रही है एस नोमानी जी? जी आ रही है। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल यही है जो सवाल अभी विवेक श्रीवास्तव जी से मैं पूछ रही थी भारतीय जनता पार्टी से। सवाल वही है, 137 दिन तक जब चुनाव चल रहे थे, मैं आऊंगी आपके पास विवेक श्रीवास्तव जी, जब 137 दिन से जब चुनाव चल रहे थे उससे उस वक्त जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है नहीं बढ़ाए गए। चुनाव बीत गया तो अब गैर भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यों के टैक्स का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने जो है खड़ा कर दिया है। अब सवाल यही आता है कि जहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के राज्यों में क्या तेल अभी भी 80 रुपए लीटर मिल रहा है? जिस तरीके से जो गैर भाजपा राज्यों की बात जहां पर की जा रही है उनको कहीं ना कहीं जो है पीएम मोदी ने भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस पर क्या कहेंगे आप एस नोमानी जी?
जी मैडम, आपने एक बहुत ही बड़ा सवाल किया है। ये बात सच्चाई है कि जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर और 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव रहा, उस वक्त तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किसी भी तरीके से कोई भी कीमत नहीं बढ़ाई गई। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में सरकार आई, लगातार उस दिन से लगातार महंगाई, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे आटा, मैदा, तेल की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो महंगाई बिल्कुल आसमान छूती हुई जा रही है। ये एक बड़ा सवाल है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में आई है, उस दिन से लगातार इस देश की जनता को कमर तोड़ महंगाई झेलनी पड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खास तौर पे उन मतदाताओं को, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये लोग जो है समाजवादी पार्टी के नहीं है। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ मैडम। ये लोग जो है तोहफे के तौर पर देश की जनता को और प्रदेश की जनता को तोहफे के तौर पर ये लोग महंगाई दे रहे हैं। और महंगाई इस देश और प्रदेश में बढ़ी है और आमदनी दिन ब दिन घटती हुई जा रही है। ये एक बड़ा सवाल है। आखिर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आखिर इस सवाल पर क्यों नहीं गौर करते हैं कि आखिर दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और आमदनी क्यों घट रही है? ये लोगों को सोचनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचनी चाहिए। ठीक है, मैं और आज आप बोल रहे हैं कि महंगाई की वजह से आज के समय में हर एक इंसान दर बदर की ठोकरें खा रहा है। कोई भी इंसान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाह रहे थे, लेकिन आमदनी न होने की वजह से, पैसे न होने की वजह से, महंगाई चरम सीमा पे होने की वजह से आज के समय में कोई भी इंसान अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए पूरे तौर पे तैयार नहीं है। वो बहुत ही सस्ती और इसका सरकारी स्कूल में भेजने के लिए अपने बच्चों को मजबूर हो रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। एस नोमानी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है क्लियर? जी, हमें आ रही है, आपको आ रही है? बिल्कुल, स्वागत है आपका। विवेक जी, सवाल यही है, जब अगर 2012 की बात की जाए, जब पेट्रोल के जो दाम थे वो 70 रुपए लीटर हुआ करते थे, तब भारत बंद तक हो गया था, लोग सड़कों पर आ गए थे, संतों ने ऐलान कर दिया कि इससे भी कम होगा जो है पेट्रोल डीजल की कीमत। लेकिन आज क्यों नहीं दिख पा रहे हैं फिर वो बढ़ते पेट्रोल डीजल के जो भाव है, क्यों नहीं दिख पा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को? ऊपर से आप जो है, जहां पर अन्य सरकारें हैं, जिन राज्यों पे अन्य सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, पीएम मोदी ने भी उन्हें कहीं ना कहीं कटघरे पर खड़ा कर दिया है। श्रीवास्तव जी, क्या जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश को ही हमने लेते हैं, क्या यहाँ पर जो है पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल सही है क्या? विवेक जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए रितिका जी, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। सदन में इस पे पेट्रोलियम मंत्री ने स्वयं बयान दिया कि रूस यूक्रेन संकट के कारण विदेशों में डीजल पेट्रोल के दाम 52 से 55% तक बढ़े हैं और हिंदुस्तान में तो मात्र जो वृद्धि हुई वो सबके सामने है। अब इसके बाद का जो विषय है, जो विषय आप चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने विपक्षी राज्यों को कटघरे में खड़ा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक आग्रह किया कि जब केंद्र सरकार ने अपने तरफ से नागरिकों को राहत देने के लिए, नहीं, उन्होंने जो है कुछ राज्यों को चिन्हित किया, वहां पर उन्होंने कुछ राज्यों को चिन्हित किया और उन्हीं राज्यों को चिन्हित किया जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। लेकिन सवाल वही आता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वहां पर महंगाई नहीं बढ़ रही है? क्या वहां पर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं? और वहीं अगर बात की जाए, सुन लीजिए एक मिनट, और वहीं अगर बात की जाए अशोक गहलोत की, उन्होंने भी इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम लोगों से बात ही नहीं की, कुछ ही मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बात की और इसका ठीकरा जो है भाजपा शासित राज्यों पर फोड़ने का, गैर भाजपा राज्य शासित जो प्रदेश है उन पर कहीं ना कहीं फोड़ने की कोशिश की गई है, प्रयास कहीं ना कहीं उन्होंने किया है। रितिका जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं उसी बात का आपको जवाब दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने ये आग्रह किया कि जब भारत सरकार ने डीजल पे 10 रुपए, पेट्रोल पे 5 रुपए टैक्स कम किया,
उसके प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने अपने वैट में कमी की और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों के नागरिकों को मिल रहा है। परिणाम है कि लखनऊ में 105 रुपए है तेल, उत्तराखंड में 103 रुपए है पेट्रोल, लेकिन अन्य जो दल हैं, जो गैर भारतीय जनता पार्टी शासित दल हैं, उन दलों ने अपने यहाँ वैट में कमी नहीं की। उसका परिणाम ये है कि उन जगहों पर डीजल पेट्रोल महंगे हैं। आखिर इस कमी को करने के लिए उनको किसने रोका? अगर वो कम करते तो क्या उसका लाभ वहां के नागरिकों को न मिलता? उसका प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने अपने यहाँ कमी की है, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, 23,265 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हुई है उन राज्यों को जिन्होंने वैट में कमी नहीं की, और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को 12,441 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सॉरी, 23,265 रुपए का हाथ धोना पड़ा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को, और 12,441 करोड़ रुपए इनको आमदनी हुई है गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को। अगर ये वैट में कमी करते तो क्या इसका लाभ वहां की जनता को ना मिलता? वो उन्होंने आग्रह किया। ठीक है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं विवेक जी ये भी है, इतने लंबे समय से 22 मार्च से लगातार जो है पेट्रोल डीजल पर लगातार वृद्धि हो रही है। रमजान का इस वक्त महीना है, नवरात्रों के महीने इस वक्त चले, लेकिन लगातार जो महंगाई है, एक अदना सा नींबू भी अब जो है 10 से 15 रुपए का मिलने लगा है, जहां पर 2 रुपए का एक नींबू कहीं ना कहीं मिल रहा था। मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास ही लौट रही हूँ। लगातार महंगाई बढ़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को महंगाई नहीं दिखी सर। आपके प्रवक्ता यहाँ पर आकर कहते कहाँ है महंगाई? पीएम मोदी ने अभी तक महंगाई को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, और अगर दिया भी तो उसके बाद जो है गैर भाजपा शासित राज्यों पर उनका ठीकरा फोड़ दिया उन्होंने। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? फिर कांग्रेस पार्टी के पास आगे बढ़ रही हूँ। रितिका जी, हेलो जी, आवाज आ रही है, रखिए अपनी बात। रितिका जी, मेरी बात को सुन लीजिए। देखिए, उन्होंने गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से एक आग्रह किया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने वैट में कमी की, उसी तरह वैट में कमी आप भी कर दीजिए, ताकि आपके यहाँ की जनता को कुछ राहत मिल जाए। नहीं, सवाल वही तो है विवेक जी। अगर चलिए उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल परफेक्ट है क्या? मेरी बात सुनिए तो रितिका जी, हम कह रहे हैं परफेक्ट नहीं है, परंतु अन्य प्रदेशों से कम है। आखिर जयपुर में 111 रुपए क्यों है? जयपुर में 118 रुपए, चेन्नई में 111 रुपए, हैदराबाद में 119 रुपए, कोलकाता में 115 रुपए। जो लोग रोजे और दुहाई दे रहे हैं, उन प्रदेशों की सरकारों को ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? आखिर भारत सरकार का जो टैक्स है वो तो सारे देश में एक जैसा है। आखिर इन प्रदेशों की सरकारें अगर कम कर देती भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों के अनुकरण में, तो वहां भी डीजल पेट्रोल 105-103 रुपए ही तो होता। आखिर 118 रुपए जयपुर में क्यों बिक रहा है पेट्रोल? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। विवेक जी, हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से इस वक्त जुड़ चुके हैं इशरत हुसैन जी भी। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आवाज आपकी पहुंचे पर स्क्रीन नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे पूरी तरीके से साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहे हैं। सवाल यही है, इसी बड़े सवाल के साथ मैं आपके पास में आ रही हूँ कि जिस तरह से अगर बात की जाए, आज देश में हिंदू मुसलमान की जंग कहीं ना कहीं छिड़ी हुई है। अगर चाहे वो बुलडोजर की बात की जाए, चाहे वो लाउड स्पीकर की बात की जाए, लगातार चर्चा इन्हीं चीजों को लेकर के हो रही है, डिबेट में उलझा दिए गए हैं। क्या वैसे ही पेट्रोल डीजल को लेकर के केंद्र बनाम राज्य क्या उलझा दिए गए हैं? ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी से इसी पर इसमें उलझाने सुलझाने की बात आप छोड़िए, हर आदमी समझता है। आप हमको ये बताएं, हमारे भाई साहब बताएं, कोई बताएं कि जहां गैर भाजपाई सरकार वहां 118 क्यों है? हम ये पूछना चाह रहे हैं, 2012 में आपको याद है, अगर जरा सा सिलेंडर का रेट बढ़ा था तो हमारी यहाँ मेरी सांसद होती है माननीय स्मृति ईरानी जी, उनने लेके सिलेंडर बैठ गई, क्या कहते उससे पहले के लिए धरना प्रदर्शन आपने करना शुरू कर दिया, चोरियां भेज दी गई मनमोहन सिंह। आज क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ, 1,006 रुपए का वही गैस जो घरेलू सिलेंडर, क्या ये उचित है? ये सब गायब है लोग। और जो आप कह रहे
18 में तो क्या 106 में 105 में उत्तर प्रदेश में जो पेट्रोल मिल रहा है, कोई दवाई वाई नहीं दे रोजा। रोजे में हम पेट्रोल से 2 रोजे खोलते हैं, पानी से खोलते हैं, पानी बिक रहा है पूरी तरह से। दूसरा, उस पानी में आप भी पीते थे, हम भी पीते थे। नींबू का हाल आप देख रहे हैं, आप प्याज का हाल देख रहे हैं, दाल का हाल आप देख रहे हैं। शेतकरी की जनता जो है, अब उसमें एक बड़ा वर्ग है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 3 आदमियों को महंगाई कभी नहीं पता चलेगी। 3 लोग किस्म के लोग होते हैं, उसका सुनिए मेरा दोस्त। एक वो जो अपने बाप की कमाई खा रहा, खुद नहीं कमाता, क्या मुझको बुलेट चाहिए, मुझको ये, बाप चाहे चोरी करे चाहे कुछ करे, उसको चाहिए। दूसरा वो चाहे बड़ा बड़ा अधिकारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो, जिसकी आमदनी, खुद काम करता आमदनी हो, लेकिन उसके पास हराम की कमाई खूब हो। 20,000 रुपया तनख्वाह हो, 1 लाख रिश्वत, उसको भी नहीं पता चलेगी। तीसरा, वो जो कुछ न कर तो भिक्षा मांग के करता हो। सुबह निकल पड़ा, समाज मांगा, महंगाई पहले 2 रुपया देते, हम लोग 10 रुपया देने लगे, शाम को गिना। लेकिन सच्चाई ये है कि जिनके बाल बच्चे स्कूल की पढ़ाई है, डॉक्टर्स के जाइए, उनका क्या हाल है, आपके एजुकेशन में क्या है, प्राइवेट स्कूलों की फीस का क्या है, वहां का लिटरेचर कैसे बदला जा रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं। अभी फिर कुछ दिन बाद जब बहुत ज्यादा ये चलेगा तो फिर कोरोना वायरस आने लगे। ये कोरोना वायरस सबसे पहले भी आए थे और फिर वो बढ़ गया, सबको घरों में डाल देंगे, फिर राशन दिए, फिर लोग बैठ गए। तो हमारे समझ में आप बात, आप ये पूछ हमसे रही, इनसे पूछी, ये बात मैं आपसे बहुत पहले पूछ रहा हूँ कि महंगाई का जहां तक सवाल है, ये मुझसे इनसे ना पूछिए। हमारे देश पर जो इसे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि महंगाई है या नहीं? क्या सरकार चलाने के लिए अपने को सफिशिएंट पाते इन मुद्दों पे? अभी आपने चुनाव में कहा था, चीनी को ले लीजिए, 13 रुपए किलो की चीनी दिलवा रही है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। हुसैन साहब, पूरी सुना करिए, बात कितना नहीं करिए। 13 रुपए कह थी, आज एमपी का चुनाव हुए कितना दिन हो, ये वाला चुनाव आ गया, एमएलए का हो गया, 13.40 से नीचे नहीं जा पाए। तो बात उन्होंने किया हो तो बताइए। लेकिन एक मुद्दा ही आ जाता है, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान पाकिस्तान, शाहीन बाग, फलाना बाग, धमाका बाग, अनुमान, अजान, इनमें जनता को भड़का दिया जाता है। और जब हमारे सुषमा स्वराज जी ने कहा था रिश्ता में एकता है, भाजपा के बड़े बड़े बिल्कुल, इस पर जवाब भी हम भारतीय जनता पार्टी से लेंगे कि लगातार देश में जो है, लगातार देश में चाहे लाउड स्पीकर की बात करें, हिंदू मुसलमान की एक अलग, मैं लौटूंगी आपके पास हुसैन साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। तो अब भारतीय जनता पार्टी से इस बात का जवाब भी लेंगे कि लगातार जो देश में है एक अलग ही जंग कहीं ना कहीं छिड़ी हुई है, चाहे वो लाउड स्पीकर की बात करें, चाहे वो बुलडोजर की बात करें, मंदिर मस्जिद की बात करें, आखिर लगातार कब तक देश में चलता रहेगा? लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों बात नहीं कर रही है? ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले राजेश यादव, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। उससे पहले राजेश यादव हमारे साथ में यहाँ पर आम आदमी पार्टी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सवाल यही है कि क्या बीजेपी शासित राज्यों की अगर बात की जाए, पेट्रोल 103 रुपए लीटर से लेकर 118 रुपए लीटर तक है, क्या ये सस्ता है? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। बीजेपी शासित बिहार और मध्य प्रदेश में 118 रुपए लीटर पेट्रोल इस वक्त मिल रहा है, क्या ये सस्ता है? क्या पटना के लोग को ये मान लेंगे कि उनके यहाँ पेट्रोल सस्ता हो गया है? क्योंकि गैर बीजेपी शासित आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां 121 रुपए लीटर से अधिक इस वक्त पेट्रोल है। क्या कहेंगे इस पर राजेश यादव जी? सबसे पहले मैं रितिका जी, आपको और आपकी पूरी टीम को, केकेडी न्यूज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक ज्वलंत मुद्दे पर, एक वास्तविक मुद्दे पर जिसपे बात होनी चाहिए, आज आपने डिबेट रखी है, जिससे भाग रहे हैं लोग। तमाम तरह के जो आप अभी जो भाई साहब बता रहे थे, अजान है, ये लाउड स्पीकर है, ये है, वो है, इन सब के पीछे क्या कारण है कि इन बुनियादी मुद्दों पे बात न होने पावे, जनता इन बुनियादी मुद्दों पे बात न करे, सवाल न पूछे। इसीलिए ये दुनिया भर के तमाशे किए जा रहे हैं पूरे देश में, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिनमें अपनी पूरी ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी खर्च कर रही है। अगर इसकी आधी ऊर्जा भी खर्च करती इन जेन्युइन मुद्दों पर बात करने के लिए, इन कुछ समस्याओं को हल करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलता। लेकिन मुझे लगता है रितिका जी कि इन्हें आता ही नहीं, इन्हें नहीं आता, इन्हें ये पता ही। अब यूक्रेन की युद्ध की बात आप कर रहे हैं, कब शुरू हुआ?
सरकार में आप कब से हैं? आप क्रूड का दाम आप 12 से देखिए। इस बात पर अपने आप को भाग्यशाली बताया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं। और तो मतलब सबसे दुर्भाग्य तो हम लोगों का है। भाग्य तो आपकी अच्छी रही, क्रूड ऑयल वहां सस्ता मिल रहा था, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा रहा कि सस्ता होने के बावजूद हम 12 से लूटे जा रहे हैं लगातार। और इतने मजबूत प्रधानमंत्री हमारे हैं जिनका डंका बजता है, जिनके बारे में बताया जाता है कि साहब ये हरफन मौला है, इन्हें सब कुछ आता है। तो भाई महंगाई कम करना किसको आएगा? ये किसका काम है? ये कौन करेगा? और सिर्फ डीजल पेट्रोल ही नहीं, आदमी भागा सीएनजी की तरफ। सीएनजी का दाम आप देख लीजिए किस तरह से बढ़ रहा है। आदमी पीएनजी की तरफ भागा, उसका आप देख लीजिए क्या स्थिति है। तो मतलब खाद्य पदार्थों से लेकर के थोक महंगाई हो, फुटकर महंगाई हो, कहीं इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। एक संगठित लूट करवाई जा रही है। और मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि सरकार इसको रोकने में पूरी तरह से विफल है। अगर ये कहा जाए कि सरकार खुद शामिल है इस संगठित लूट को कराने में, तो गलत नहीं होगा। ये सरकार खुद शामिल है। ऐसे लोगों को जो ये महंगाई को बढ़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा है। ये फायदा पहुंचाया जा रहा है उन लोगों को, और ये बिल्कुल खुली बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत दे दिया गया। 5 राज्यों में चुनाव की अगर बात की जाए, 5 राज्यों में से, सुनिए एक मिनट राजेश जी, एक मिनट सुनिए, जवाब आप ही दीजिएगा। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होती है, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता है, उसके बावजूद भी ये हाल। बिल्कुल देखिए, जाति और धर्म 2 ऐसे विषय हैं जो बिल्कुल राजनीति में अफीम का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं आप सबसे छुपी हुई बात नहीं है, तो वो तो अलग विषय है। तो अब मार डालोगे सबको मार डालोगे भैया। आज क्या हालत है मिडिल क्लास की, क्या हालत है मिडिल क्लास की छोड़िए, जो नीचे वाले क्लास के लोग हैं उनकी क्या हालत है। आप बताइए, अगर घर में कोई आदमी बीमार पड़ जाए और उसको अच्छे अस्पताल में भर्ती करना हो, तो बिना जमीन बिके उस आदमी की जान नहीं बचाई जा सकती। आज दवाइयों के दाम आप देख लीजिए, कोई चीज XYZ कोई चीज आप उठा के देख लीजिए, जवाब सब लेंगे, बढ़ता ही बढ़ता है, एक साथ जवाब लेंगे, सब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जवाब लेंगे बीजेपी से। इंक्रीजिंग वे में जा रहा है, ठीक है, कुछ घट नहीं रहा है। हम कह रहे हैं भाई बिजली का दाम घटा दो, हमारी सरकार ने घटाया है। पंजाब में भी देखो अभी माफ किया बिजली का, आप बिजली घटा दो, कुछ तो राहत दो भैया, कुछ तो हमारी जान में जान आवे, कुछ तो करिए। आप बिजली घटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पंजाब की बात की जाए, पंजाब के साथ साथ पूरे देश भर में कहीं ना कहीं बिजली संकट भी खड़ा हो गया। वहीं अगर मैं इस पर खैर जवाब नहीं आपसे लूंगी, लेकिन आपको बता दे रही हूं, अगर पंजाब की बात की जाए, बिजली संकट कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है पूरे देश में। कहीं ना कहीं 18 राज्यों में जो है बिजली संकट कहीं ना कहीं जो है खड़ा हो गया है। और आम आदमी पार्टी इस बात को कह रही है कि हम जो है बिजली फ्री देंगे। अरे कहां से देंगे आप लोग बिजली फ्री? बिजली को लेकर के भी कई तरह के प्रश्न आम आदमी पार्टी के पास में जो है ऊपर खड़े होते हैं। मैं लौटूंगी, मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि आज का मुद्दा नहीं है हमारा। मैं लौटूंगी आपके पास में। उस बिजली के चलते कुछ आदमी को राहत ठीक है, बिजली पर भी हम आराम से चर्चा करेंगे। अमित त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? अमित त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है? म्यूट है आप अमित जी, प्लीज अनम्यूट करें। अमित त्रिपाठी जी मैम, आवाज आ रही है? ठीक है अमित त्रिपाठी जी, बड़ा सवाल सबसे यही मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल की अगर बात की जाए 103 रुपए लीटर से लेकर 118 रुपए लीटर तक है, क्या ये सस्ता है? मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ जो पीएम मोदी ने कहा, और साफ तौर पर उन्होंने जो ठीकरा कहीं ना कहीं फोड़ने की कोशिश करी है, गैर भाजपा शासित राज्यों पर उन्होंने जो है इसका ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया है। सवाल वही आता है कि अगर बीजेपी शासित राज्यों की बात की जाए, पेट्रोल 103 रुपए लीटर से लेकर 118 रुपए लीटर तक है, क्या ये सस्ता है? बीजेपी शासित बिहार और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए 118 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, क्या ये सस्ता है? इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। मैम, ये इसे सस्ता तो वही कह सकता है जो पूरी तरीके से भाजपा में हो गया हो और जिसे कुछ दिख ना रहा हो। यही भाजपा है। जब कांग्रेस के गवर्नमेंट में जब प्याज 80 रुपए गया था, तो यही महंगाई का मुद्दा लेकर के ये एक चुनाव में एक मुद्दा बना था। और आज के समय में जो कोई भी एक ऐसी चीज नहीं रहेगी जो सस्ती रह गई है। आज कोयला ही आप देख लीजिए, कोयला अभी कुछ महीने पहले किस रेट पे था और आज किस रेट पे है।
डीजल एक ऐसी चीज है जिसपे गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को एक कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि डीजल का रेट बढ़ने से हर एक चीज का रेट बढ़ जाता है, एक आम आदमी उससे प्रभावित होता है। अगर ये जरा सा भी जनता का अगर चिंता करते हैं, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि डीजल का रेट बढ़ना क्या एक आम आदमी के लिए, एक नॉर्मल जो व्यक्ति है, एक मिडिल क्लास का है या लोअर मिडिल क्लास का है, उसके लिए क्या उचित है? उसमें तो हर एक चीज का रेट बढ़ जाना है, बाकी चीज तो कुछ कहने वाली बचती ही नहीं है। आप केवल एक दो प्रोडक्ट की, हम कितने प्रोडक्ट को हम गिनाएं कि जो चीजें महंगी हो चुकी हैं। आज सारे के सारे प्रोडक्ट कोई भी सस्ते रह ही नहीं गए। आप चाहे आप सरिया का रेट देख लो, आप आज सरिया का रेट जो है 2 महीने पहले आज जो 59,000 में था, आज वो 84,000 में बिक रहा है। आज आप गैस का दाम देख लो, ये भाजपा आने के पहले गैस किस रेट पे था, उस समय सब्सिडी मिलती थी, आज तो सब्सिडी तो खत्म हो गई और 1,000 के पार चला गया गैस। आप किस चीज पे बात करेंगे? एक भी कोई भी प्रोडक्ट का रेट आज जब भाजपा के आने के, यही अच्छे दिन है क्या? भाजपा के आने के पहले जो है, जो चीजें ये लोग कहते थे कि ये चीजें अच्छे दिन आएंगे, सारे चीजें खत्म हो जाएंगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, आम आदमी के लिए जीना आसान हो जाएगा। क्या सवाल ये भी कहीं ना कहीं उठता है, जिस तरीके से मार्च के महीने की बात की जाए, लगातार जो है डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे। मार्च के महीने में जो महंगाई है 17 महीने के अधिकतम स्तर पर पहुंच गई है, तब प्रधानमंत्री ने आखिर बात क्यों नहीं की? ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। बाकी क्वेश्चन, बाकी चीजों पे तो हम ये कह सकते हैं मैम, भाजपा ऐसा नहीं है कि सारे काम खराबी कर रही है, काफी काम ऐसे हैं जो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनको जो है कम से कम महंगाई पे कंट्रोल करके रखना चाहिए। स्पेशली डीजल और पेट्रोल पे तो बहुत ही आवश्यक है कंट्रोल रखना, क्योंकि डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ने से जो है एक आम व्यक्ति प्रभावित होता है और वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, एक और बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी ने भी आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उसका भी आपको जवाब देना है और ये सवाल भी आप सुनिए। केंद्र सरकार की अगर बात की जाए, केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं बताना चाहिए कि उसने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी इतनी आखिर क्यों बढ़ाई है। उसमें केवल 5 रुपए की कमी ही क्यों की गई? अगर 19 जुलाई 2021 की अगर हम बात करें, केंद्र ने लोकसभा में बताया था कि 2 फरवरी 2018 को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 48 पैसे थी। वहीं अगर बात की जाए 6 मई 2020 की, तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 34 रुपए 19 पैसे थी। 2 साल में एक्साइज ड्यूटी आपने 78% बढ़ा दी सर। बात रिस्का जी ये है, देखिए 2 वर्ष से पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और महंगाई की मार कोई भारत भर में नहीं, पूरी वैश्विक है। आपने देखा होगा कि यूरोपीय देशों में, अमेरिका तक में, कनाडा तक में 52 से 55% तक बढ़ोतरी हुई है डीजल पेट्रोल के दामों में। भारत सरकार को तमाम अपने जो काम है उनके लिए जो धन चाहिए, उसके लिए डीजल पेट्रोल और इसी एक्साइज ड्यूटी पे उनकी निर्भरता है। भारत सरकार जिन मोर्चों पे काम कर रही है, उन मोर्चों पे काम करने के लिए उन्हें धन की जरूरत है और उसमें भी जो ये धन है तो 42% धन तमाम प्रदेश सरकारों को ही आता है डीजल पेट्रोल की होने वाली कमाई से। ऐसे में जो प्रधानमंत्री जी का आग्रह था सिर्फ इतना था कि हमने अगर जनता को रियायत देने के लिए डीजल में 10 रुपए, पेट्रोल में 5 रुपए की कमी की। हमारे अनुसरण में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी कमी की। उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में 105 रुपए, उत्तराखंड में 103 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। तो क्या इस तरह का उपाय अगर अन्य प्रदेश करते तो क्या वहां की जनता को लाभ ना होता? ये कमी करने से इन प्रदेश की सरकारों को किसने रोका? रितिका जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए प्लीज। इन प्रदेश सरकारों को कमी करने से किसने रोका? जबकि आंकड़े केंद्र सरकार के जो बता रहे हैं कि जिन राज्यों ने शुल्क घटाए उन्हें 23,265 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई से हाथ धोना पड़ा। विवेक जी मैं बिल्कुल आपकी बात मान लेती हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात मान लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि राज्य को कम करने से किसने रोका, ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का आप जवाब दीजिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर फिर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? वहां पर
जो है क्यों सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, क्यों नींबू के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्यों फलों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसका जवाब आप दीजिए। चलिए मैं मान लेती हूँ कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर चलिए लगातार जो है बढ़े हुए हैं दाम, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर कम क्यों नहीं हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ ना। हम देखिए, हम डीजल पेट्रोल का दाम कम करके अपने प्रदेश की जनता को तो राहत दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो इस प्रदेश से उस प्रदेश में, उस प्रदेश से उस प्रदेश में जाती है, जिन पे माल ढुलाई का इफेक्ट आना है। जो चीज कलकत्ते से आएगी वहां पे डीजल कलकत्ता में 118, जयपुर में 118 रुपए है, कलकत्ते में 115 रुपए है। अब जो 115 रुपए डीजल पेट्रोल खरीदेगा उसको तो महंगाई क्यों पता चलनी वहां से। अगर ये प्रदेश सरकारें भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के अनुसरण में कुछ कमी करती तो उसका लाभ मिलता कि नहीं मिलता जनता को, कुछ तो महंगाई से राहत होती इस संकट के समय में। प्रधानमंत्री जी का आग्रह केवल इस विषय को लेकर। ठीक है विवेक जी, अगर महाराष्ट्र की बात मैं करूं, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तमिलनाडु की, मैं लौट रही हूँ फौरन, इसके बाद कांग्रेस के पास पे आ रही हूँ। मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तमिलनाडु, 1 मिनट में आपका जवाब इस पे चाहिए मुझे विवेक जी। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं, महाराष्ट्र का कहना है कि केंद्र पर जीएसटी का 26,500 करोड़ रुपए अभी बाकी है। तमिलनाडु का भी यही कहना है कि 13,000 करोड़ से ज्यादा बाकी है। फिर ऐसे में उनका कहना है कि हम कैसे घटाएंगे, केंद्र से तो कोई राहत उन्हें नहीं मिल रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, फिर कांग्रेस पार्टी के पास लौट रही है। देखिए, ये राज्यों की राग बहुत पुराने हैं कि हमारा इतना बकाया है, इतना मिलना है, उनको सब पैसा समय पे मिलता रहता है, लेकिन मतलब जब उन्हें कुछ घटाने की नौबत आती है तो उसको आड़ देने के लिए इस तरह का बहाना लेके बैठ जाते हैं। जीएसटी का पैसा, झूठ बोल रहे हैं वो। जीएसटी का पैसा राज्यों को जाता है, सबको जाता है, समय पे जाता है, उसमें ये आड़ देने की कौन सी आवश्यकता है। अरे 5-10 रुपए आप भी कम कर देते बैठ में अपने स्टेट में, तो उसका लाभ जनता को मिलता कि ना मिलता। ठीक है, हम कांग्रेस पार्टी से जो है हुसैन साहब कुछ कह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। एक बार रखिए अपनी बात। भाई साहब की बात को मैं गौर, भाई साहब ये कह रहे थे कि गैर कांग्रेस जो गैर भाजपाई सरकारें हैं वो भी 5 रुपया घटा के 30 रुपया, कलकत्ता में 115 रुपए बता रहे हैं। अरे भाई साहब पहले ये बताओ, जो आप विदेशों का भी जिक्र किए, ये विदेशों से हमारे कौन है, रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? सरकार डायरेक्ट तो खरीद नहीं रही। अब तो मानी जो हमारी जी है वो दूसरी पोजीशन से 5वीं पोजीशन पर आ गए, सारा तेल वो खरीद रहे। अब कच्चा माल सरकार खुद क्यों नहीं खरीद रही, इसके जरिए क्यों खरीद रही? बैंक के पैसे तो यही लोग ले गए, अडानी हो या कोई हो, रुपया तो हमारे भारत का जनता का है, इनके माध्यम से खरीदे, फिर ये बिचौलिए बेच रहे तो वो भी पैसा तो जा रहा। अगर सरकार डायरेक्ट खरीद लेती और सबको एक बराबर दे देती तब वाइट की बात करो। और जीएसटी आप बढ़ाए हो, सारी चीजें तो आपके सामने। अब विदेश के बाद छोड़ो, ये सब का क्या मसला है? टमाटर, तरोई, आपने खाद के बारे में देखा है, 45 किलो की करके आप उसमें तो हर चीज में तो आपने महंगाई बढ़ा दिया हर माध्यम में। तो इसमें कहने में अभी जैसे कह रहे थे भाई साहब आप पार्टी से कि मैं ये नहीं कहूंगा महंगाई बढ़ाने में, मैं तो कहता शामिल है, हाल है, एक कंपनी बनी हुई है कि तुम ये करना, तुम ये करना, वो मिल चुका है। बाकी जो बोलने वाले लोग हैं वो अपना 5 किलो अनाज पाई रहे, खा रहे, पड़े रहेंगे। ये बीच की बात जो पढ़ाना लिखाना चाहते हैं अपने बच्चों का, इनका बुरा हाल है। इसको आप कभी कहो, और जब चुनाव आएगा तब फिर वही हो जाएगा, कश्मीर चलो, यहाँ चलो, पाकिस्तान लाओ, हिंदुस्तान लाओ, आधार लाओ, हनुमान जी दलित है, हनुमान जी मुस्लिम है, हनुमान जी क्या है, ये सब बोलेंगे लोग। और बोलने के बाद फिर जनता उसी में वो जो नशे वाला है धर्म वाला वो चढ़ा देंगे मुनम्मा, और उनका जो कार्यालय बैठा हुआ IT सेंटर वो एक फूट को करे तो भ्रमित हो जाते हैं। अगर देश की बर्बादी हो रही, बड़ाए कर्म मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगा, भाई साहब आप भी सुनो इंसान कैसे थे, और मैं भी अपने बड़े नेताओं से कहिए कैसे कल वो निकलते थे कि महंगाई घटाओ, ऐसा हो। कई जगह प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो सरकारें रेट का रोक सकती वो फेलेवर है, तो आपने रोक रखा है। उन्हीं जब आपके पुराने जैसे वीडियो सुन लीजिएगा कभी निकाल के, पूछने की जरूरत नहीं पड़े।
आप खुद सुन लीजिए अकेले में बैठ के। तो इस विवाद से नहीं बचना है। विवाद ये कि आदमी बिल्कुल परेशान है। अभी आपका आज का मुद्दा है ठीक तो है महंगाई हुसैन साहब, कैसे लौटूंगी आपके पास, वक्त भी कम त्योहार है। नहीं कैसे किए इसका हाउ सर्वाइव, डोंट मेक त्योहार ना सर्वाइवल मुश्किल है। ठीक है, मैं आप समझ रही बात? लौटूंगी तो ठंडे दिमाग से। मैं लौटूंगी 30 सेकंड में इसी बात पर जी। आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहती हूँ विवेक श्रीवास्तव जी की। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव आता है वैसे अजान की बात करती है, मंदिर की बात करती है, मस्जिदों की बात करती है, जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करती है, लेकिन बेसिक जो मुद्दे हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती। 30 सेकंड में आपका जवाब, उसके बाद सभी का आखिरी कमेंट, फिर खत्म कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। विवेक श्रीवास्तव जी। रितिका जी, अजान पे जो काम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत पहले, सालों पहले आकर के धूल फांक रहा था। पूर्ववर्ती सरकार में उत्तर प्रदेश के हम लोगों ने इस पे काम किया था, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में चला गया था। इस बार जिस तरह से सबसे पहले इसकी आवाज महाराष्ट्र से उठी और सब जगह से चर्चा हुई, हमने उसको लागू कराया है। इसका चुनाव से या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्या वास्ता? सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले फैसला दे चुकी है कि इतने डेसिबल से ज्यादा आप आवाज नहीं कर सकते, इससे ज्यादा शोर नहीं कर सकते, आप अजान करके किसी की नींद में खलल नहीं डाल सकते। इस तरह से ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है, इसका भारतीय जनता पार्टी सरकार से क्या वास्ता है? सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करा रही है। मंदिर मस्जिद सबसे लाउड स्पीकर उतर रहा है, किसको इससे किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चलिए ठीक है, एक एक आखिरी कमेंट हम सबका लेंगे। सबसे पहले एस नवानी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी मैडम, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरे तौर पे केवल एक ही मुद्दा इनके पास रह गया, हिंदू मुस्लिम अजान हिजाब, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं, केवल मुद्दे से भटकाने की वजह से और महंगाई से भटकाने की वजह से, ताकि कोई भी इंसान न तो रोजगार की बात करे, न स्वास्थ्य की बात करे, न शिक्षा की बात करे, न महंगाई की बात करे, न पेट्रोल डीजल की बात करे, केवल मुद्दे से भटकाने की वजह से केवल ये लोग हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी कश्मीर मुद्दा, कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी लाउड स्पीकर, कभी हिजाब, केवल इनका यही मुद्दा रहा है। और यही वजह है कि आज सबसे ज्यादा, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई इंसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है तो वो हिंदुस्तान के ही लोग, हिंदुस्तान की नौजवान और हिंदुस्तान की ही किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह ये राजेश यादव जी। राजेश जी, आपका भी आखिरी कमेंट। शुरू से कह रहा हूं कि ये एक संगठित लूट है और सरकार इसमें शामिल है। सरकार ये सब कम कर सकती है और उसको कम करना जानती भी है, लेकिन वो करना नहीं चाहती है क्योंकि ये एक संगठित लूट है और इसमें सरकार शामिल है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, महंगाई अगर कम हो जाएगी तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सरकार को जिन लोगों ने बनाया है वो महंगाई बढ़ा करके अपना घाटा पूरा कर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं और सरकार उसमें उनका सहयोग कर रही है। आम जनता मरती है, मरे। ये जो 10 रुपए कम करके एहसान किए हैं, ये पहले ये बतावें कि 70 रुपए से ये 100 पार कैसे हुआ? किसने किया पारी से 100? आप आज तो बता रहे हो कि नहीं 10 रुपए कम हो गया, हमने कर दिया साहब, बड़ा एहसान किया आपने, लेकिन 70 से 100 के पार कर दिया आपने, ये कौन किया? इसके बारे में क्या कहना है आपका? तो ये सब हम सारे लोग जान रहे हैं, अच्छी तरह से जान रहे हैं, और हम ये भी जान रहे हैं कि इंडिया की सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि वो अपने नागरिकों को सस्ता सामान न दे पावे या इस तरह की लूट वो रोक न पावे। ये कहीं ना कहीं सरकार की देख रेख में ये सारा काम हो रहा है और जनता को महंगा तेल, महंगी गैस, महंगा सामान, महंगा खाद्य पदार्थ, महंगी दवाइयां, ये सारा का सारा सरकार के देखरेख में चल रहा है। इसमें सरकार पूरी तरह से दोषी है। सरकार अपने बचाव में जो कुछ भी कहना चाहे कहती रहे, लेकिन सरकार इससे बच नहीं सकती। ठीक है, अमित त्रिपाठी जी, एक 30 सेकंड में आपका भी मैं आखिरी कमेंट लेना चाहती हूँ। मैम, इसमें तो बस यही है कि सरकार को जो है अब महंगाई के मुद्दे बहुत ध्यान देना चाहिए। बाकी काम कई जगह ऐसे काम है जो सरकार बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पे जहाँ तक देखा जाए, पेट्रोल और डीजल की जहाँ तक बात देखी जाए, वहाँ पे इनको अपना संज्ञान लेना चाहिए और इस पे जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उस पर नियंत्रण करना चाहिए, जिससे कि एक आम आदमी, एक मध्यम वर्ग का और एक लोअर स्टेटा का आदमी अपना थोड़ा सा रिलैक्स फील करे और अपनी जीविका को अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है
देश के अंदर 2 सालों से जो लगातार कोरोना काल रहा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं महंगाई की मार जनता को कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, आजाद मस्जिद की बात करेंगे, मंदिरों की बात करेंगे, लेकिन जनता की बात नहीं करेंगे। सवाल कहीं ना कहीं ये भी आता है कि जिस तरीके से आज देश में हालात कहीं ना कहीं बने हुए हैं, मुसलमानों को लेकर के, मंदिरों को लेकर के, मस्जिदों को लेकर के जिस तरीके से लगातार डिबेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डिबेट में उलझा दिए हैं। क्या वैसे ही पेट्रोल डीजल को लेकर के केंद्र बनाम राज्य भी कहीं ना कहीं उलझ गए हैं? ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आखिर जो ये महंगाई का जो मुद्दा है, आखिर कब तक महंगाई का जो आलम है ये पसरा रहेगा, कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दे की चर्चा में शामिल होने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।